आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में कहा गया है, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है, एक तार है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। एक तार है जिसमें जो विद्युत धारा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही धारा, और ये कितनी है? ये है 10 एम्पियर। अब तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, वो तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब इस दिशा में कितने वेग से? 2.0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। हमें बताना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा क्या होगा। तो हमें पता है चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है? सदिश F बराबर हम लिख सकते हैं I dl। तो हमें पता है चुंबकीय बल F बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Q V क्रॉस B। ये रहा हमारा चुंबकीय बल। अब हमें यहाँ पे पता है, हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, इलेक्ट्रॉन का वेग पता है, लेकिन अभी हमें चुंबकीय क्षेत्र पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस तार की वजह से, जो हमारा तार है 10 एम्पियर करंट वाला, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वो होगा B सदिश B बराबर म्यू नॉट I बटा 4 पाई dl क्रॉस R बटे R क्यूब। और हमें पता है एक सीधे तार की वजह से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, जो कि तार अनंत लंबाई का होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? वो होता है म्यू नॉट I बटा 2 पाई R। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर म्यू नॉट I बटा 2 पाई R। यहाँ से हमारा म्यू नॉट होता है 4 पाई गुणे 10 के घाते -7, और विद्युत धारा कितनी दे रखी है? 10 के घाते -7, सॉरी विद्युत धारा कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। और ये रहा 2 पाई गुणे R कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको हम किस में बदलेंगे? इसको बदलेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -2। तो यहाँ से हमारा 2 पाई से 4 पाई कटा और 2 हो गया, और 10 से 10 कट गया, और 10 टू पावर -2 से 10 टू पावर -7 कट के 10 टू पावर -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -5 टेस्ला। और इसकी दिशा क्या होगी? अब चूंकि हमारा तार कुछ ऐसा है और विद्युत धारा इस दिशा में बह रहा है, तो मतलब जो dl की दिशा होगी वो किधर होगी? इधर होगी। और जो हमारा दूरी, सदिश दूरी r है, उसकी दिशा क्या है? वो ये है। मतलब जब हम दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे तो वो आएगा बाहर की तरफ, मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर होगा? वो होगा बाहर की तरफ। तो ये रहा हमारा बाहर की तरफ। अब एक बार दोबारा से हम इस डायग्राम को बनाते हैं। तो हमारे पास जो विद्युत धारा I दे रखा है वो 10 एम्पियर दे रखा है और नीचे की तरफ दे रखा है, और हमें r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उस पर बल लगाना है। और हमने अभी निकाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है, पेज में बाहर की तरफ आता हुआ है, और वो है 2 गुणे 10 के घाते -5 टेस्ला। अब हमें बल निकालना है। F बराबर क्या होगा? सदिश F बराबर Q गुणे V क्रॉस B। अब जैसा कि हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? वो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19, और वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो आगे ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और हमें पता है V क्रॉस B क्या है? V हमारा जो है वो ऊपर की तरफ है, और जो वेग है वो ऊपर की तरफ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है। मतलब जब हम दाहिने हाथ का रूल लगाएंगे तो हमारे पास जो बल आएगा उसकी दिशा क्या आएगी? उसकी दिशा आएगी इधर। अब मान लेते हैं ये दिशा x एक्सिस है, x एक्सिस से ये दिशा है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा? V B साइन
90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है इसलिए 90 डिग्री, एक्स कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब v की वैल्यू कितना है, वेलोसिटी कितना है, हमारा वेग कितना है, वो है 2.0 गुणे b कितना है 2 गुणे 10 के घाते -5, और साइन 90 कितना होता है, वो हो जाता है 1, और यहाँ से दिशा क्या है, एक्स कैप। तो यहाँ से हमारा बल F आ गया -1.6 गुणे 4 गुणे 10 के घाते -24 न्यूटन एक्स कैप। यहाँ से हमारा बल हो गया -6.4 गुणे 10 के घाते -24 न्यूटन एक्स कैप, जहाँ पे हमारे बल का परिमाण हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते -24 न्यूटन। ये रहा हमारे बल का परिमाण। और दिशा क्या आ गई, दिशा आ गई F कैप बराबर -x कैप। ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउटनट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।